महोदय सभी, और सभी हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश, जिला, तहसील के सब पदाधिकारी और सब मेंबरगण। हमारे संस्थापक जी का कहना रहता है कि जो कार्यकर्ताओं का निर्माण है, कार्यकर्ता जो निकलते हैं हम्म। वो कार्यक्रमों से निकलते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हम एक प्लेटफार्म कार्यक्रमों को दे पाते हैं, और कार्यक्रमों के माध्यम से ही हमारा लोगों से संवाद होता है, लोगों से संपर्क होता है, और लोगों का सहयोग मिलता है। हमारे जो लक्ष्यों की पूर्ति भी हम उसी में कर पाते हैं। जैसे हमारे संताप जी कहते हैं कि एक ब्रह्मजाल मनुवाद का, उसको कैसे लोगों को निकाला जाए, और कैसे हम बाबा साहब के संविधान के को धरातल पे ले जाने कार्य करें। क्योंकि अभी जो स्थिति है वो संविधान की व्यवस्था अलग है और मनुवादी व्यवस्था अलग है। सर माइक खोल लें अपना। थोड़ा म्यूट हो गए सर। हाँ, माइक खोल लीजिए अपना। छत्तीसगढ़ में जो डेट हमारी 8 तारीख को, 8 फरवरी को, और उड़ीसा में 10 फरवरी को है। एमपी की 22 फरवरी को है। इसके पहले दिल्ली की है 5 फरवरी को। तो ये 4 प्रोग्राम हमारे तय हो चुके हैं। महाराष्ट्र ने भी वो बताएंगे अभी मा, अप्रैल में कोई तय करा सर है। मार्च फरवरी गुजरात नहीं, मार्च है। मार्च सर। मार्च में, सॉरी मार्च में, मैं फरवरी बोलेगा गलती से, मार्च में। और वो शायद महाराष्ट्र का अप्रैल में है। तो सभी लोग अपना बताएंगे, और इसमें सभी को हमें क्योंकि तैयारी का बताना है कि कैसे हमने प्लानिंग करी है, और कौन सा हमने स्थान निश्चित करा है, उसकी कितने लोग उसमें बैठ पाएंगे, और हमारी वो क्या है, वहाँ का बेसिक सुविधाएं ठीक ठाक है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। प्रचार प्रसार का क्या तरीका अपना रहा है, कोई नवाचार किया वो भी बताए कि हमने ये बेहतर तरीका अपनाया है। दूसरा, हमारा आर्थिक प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है प्रोग्राम के लिए। वो जो प्रदेश का लीडर है उनके नेतृत्व में ये कार्य होता है, तो वो उसकी कैसे ताकि बाद में ऐसी समस्या ना आए कि पैसे की समस्या न खड़ी हो ज्यादा। लोगों का पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण रहता है। हमने सब प्रबंध कर लिए, लेकिन लोगों की व्यवस्था बनी रहे, लोग आए, और ये भी आए, लोग सब जगह से आए। कई बार ये होता है कि हमने उस शहर के तो ज्यादा लोग आ गए, लेकिन हमारे अन्य जिलों से रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है। तो साहब का कहना रहता है कि कम से कम 25 लोग हर जिले से आ जाए, ये हमारा लक्ष्य निर्धारित हो। कुछ लंच की भी समस्या कुछ जगह आती है, उसमें इसमें भी सुधार। जैसे हम लोग जयपुर गए, कुछ जगह है, तो शायद हम लोगों ने एमपी में ज्यादातर लंच पैकेट का सिस्टम मैंने देखा, अच्छा लगा। तो इस पे भी विचार करना चाहिए, वहाँ की आपको स्थानीय करना है, क्योंकि उसमें समय हमारा ज्यादा खराब ना हो। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हीं पे सबको अपनी बात रखना है, और संक्षिप्त में रखें, संबोधन कम से कम करें, क्योंकि हम लोग सब लोग संबोधन में समय लगाते हैं तो हमारा जो मेन उद्देश्य छूट जाता है। और मात्र संगठन इसी पे बात करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे हटकर हमें कोई भी बात नहीं करना है। हमारे अन्य मंच है, अन्य अवसर है, उस पर हम कर लेंगे, लेकिन अभी अब हमें केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक करना है, संक्षिप्त में करना है। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो प्रदेश के महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, या प्रदेश प्रभारी हैं, वो बात रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व जो लीडर हैं, वो संक्षिप्त में बात रखेंगे। तो इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि हमारे अशोक जी बहुत कर्मठ हैं, और उनका पूरे देश के लिए उदाहरण है। वो जहां भी जाते हैं, राजगढ़ में भी उन्होंने टीम वर्क के रूप में लगातार काम करते हैं। हाँ, एक बुधवार नहीं होता है जब उनका चूकता, हर बुधवार को संगति करते हैं वो, चाहे लोग कम आए ज्यादा है, और पूरे लगातार टीम बना के काम करते रहते हैं। उनका लक्ष्य मुझे काम करना है, वो ये नहीं करते, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, उनका वो बहुत अच्छे हैं, वो संचालन कर रहे हैं। तो मैं वो उनसे निवेदन करूंगा कि आगे कार्रवाई की जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। क्या है कि हमने जो भी काम किया वो टीम वर्क से ही किया है, टीम ही करती है काम। वक्त नाम वर्क से आता है लेकिन टीम ही काम करती है। बहुत बहुत आभार सर। हमें अनुमति भी मिल गई है और सर ने बता भी दिया है कि किस प्रकार से रिपोर्ट रखनी है। साथियों, मैं इस मीटिंग को प्रारंभ करने से पहले विश्व को शांति, करुणा, मैत्री का मार्ग देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, और उनके ही जैसे 2500 साल बाद जन्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ, और उन सभी महामानवों को नमन करता हूँ जिन्होंने बराबरी के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया।
साथियों, जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं पहले उनको ही बुला लूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है जगदीश प्रसाद बौद्ध जी, जगदीश बौद्ध जी गाड़ी में है, तो सबसे पहले उन्हीं को बुला लेते हैं, क्योंकि वो फ्री हो जाएंगे। माननीय जगदीश बौद्ध जी, उड़ीसा से, उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी संत गुरु को नमन करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध और सभी महापुरुष महिलाओं को नमन करते हुए वेबिनार में उपस्थित हमारा संस्था के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा तीनों कोऑर्डिनेटर सहित हमारा उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष सभी को नमन बुद्ध है, जय भीम करता हूँ। मैं गाड़ी में हूँ, इसीलिए जो भी कहना है हमारा मुख्य प्रभारी नेपालेश्वर बौद्ध जी कहेंगे। इतना कहकर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमें अध्यक्ष जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ था कि संबोधन में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, सभी महामानवों को नमन करते हुए आगे बढ़ना है। जगदीश बौद्ध जी ने नेपालेश्वर साहब का नाम दिया है कि वो आदरणीय बताएंगे। अशोक जी, जी साहब। माननीय अशोक जी, माननीय अशोक जी, जी जी साहब। आदरणीय संचालक जी, 1 सेकंड का समय लूंगा। जी जी। एक ओनली 1 सेकंड, एक जी लाइन बिल्कुल। कहूंगा कि सुन हम लीजिए सदन में बैठे हुए हैं और सदन में कार्यक्रम के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपनी बात कहें कि माननीय अध्यक्ष जी मैंने ये काम किया, माननीय अध्यक्ष जी मैंने ये काम किया। किसी को और कहने की जरूरत नहीं। हम इस तरह से सदन में बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल, अगर थोड़ा अगर मेरी बात से सहमत हो तो शायद यही होता है। जैसे हम चाहे लोकसभा में बैठे हैं चाहे विधानसभा में बैठे, ये हमारी सदन है। सदन में केवल इतना कहा जाता, माननीय अध्यक्ष जी, जी यहीं से संबोधित करना चाहिए। यहीं से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप सभी ने हमारे वरिष्ठ साथी माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी को सुनाई है, तो उसका अनुसरण कर लेंगे। अब उड़ीसा की जो रिपोर्ट देंगे माननीय नेपालेश्वर साहब देंगे, जो कि प्रभारी हैं, माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब, उड़ीसा के प्रभारी माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब। धन्यवाद अशोक जी। मेरा आवाज आ रही है सर? जी 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 बिल्कुल सर। सभी संतों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का अध्यक्ष हमारे रेस्पेक्टेड मान्यवर VS बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज का भी अध्यक्ष हैं, और सभी कोऑर्डिनेटर को तथा सभी पदाधिकारी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जहां तक सर उड़ीसा का बात है, वो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो 6 पॉइंट में दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे उड़ीसा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए हम ये 10 मार्च को तय किए हैं और कंफर्म किए हैं, और कार्यक्रम की स्थल रहेगा भुवनेश्वर, और उनका जो जो जहां पर होगा उसका क्षमता है 150 आदमी का। वहीं पर हम लोग बुला रहे हैं 10 तारीख को। इसके लिए भी हम 18/2 को प्रिपरेटरी मीटिंग भी कर चुके हैं भुवनेश्वर जाके, हमारे मान्यवर जगदीश बौद्ध जी जो प्रेसिडेंट है उनके साथ, और हमारे जनरल सेक्रेटरी, तीनों मिलके हम जाके वहाँ भुवनेश्वर का जायजा लिए हैं, और हम कार्यक्रम को कैसा सफल बनाएंगे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं सर। और दूसरा पॉइंट है कितने जिले से कितने सहभागी होंगी। तो हम लोग का अभी 20 जिले हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 25 जिले से 5-5 आदमी को बुला रहे हैं सर। सेकंड, थर्डली कार्यक्रम का प्रचार प्रसार के लिए हम पर्सनली भी फोन कर रहे हैं, और उसके लिए हम जूम मीटिंग में भी हमेशा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और व्हाट्सएप माध्यम से भी कर रहे हैं। पर्सनली हम व्यक्तिगत मीटिंग के साथ भी कर रहे हैं। कार्यक्रम हेतु अर्थ का प्रबंधन हम लोग सर कोशिश कर रहे हैं कैसा कार्यक्रम के लिए अर्थ
बाधित नहीं होगा, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और लॉन्च लॉन्च भी रहेगा सर। 10 बजे शुरुआत हो जाएगा और 2 बजे हम लोग का लॉन्च भी व्यवस्था रहेगा। और दूसरा बिंदु है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक जिले से आने के लिए। हमारा उड़ीसा में 30 जिला है। 30 जिले से हर एक ओबीसी, SC, ST और महिला का ज्यादा से ज्यादा उनका भागीदारी हो, वही कोशिश रहेगा। और हम लोग को जो दिया गया है अक्टूबर महीना में राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और वो कैसा सक्सेसफुल रहेगा वही चिंता में लगे हैं सर। और हमारा उड़ीसा का टीम वर्क, जो टीम है, पदाधिकारी का टीम है, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम लोग 100% कोशिश कर रहे हैं सर। वही मेरा उड़ीसा का रिपोर्ट है सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार सर। अध्यक्ष जी, हाँ सर, कोई सवाल? हाँ, इसमें निवेदन है कि जो आपने पर्चा बनाया वो कृपया एक बार भिजवा दें। और दूसरा, आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उस दिन भी आप लोग भुवनेश्वर गए थे, मेरी आपसे बात हुई थी। और वो बहुत टीम वर्क सर से कार्य करते हैं। मेरा जनरली आप लोगों से संवाद होता ही रहता है। तो बहुत अच्छा, सर धन्यवाद, उसके लिए बधाई। आगे कार्रवाई जारी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हमें दिख रहे हैं, सुरेश तनवर साहब माननीय। उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय सुरेश तनवर साहब। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश तनवर साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और इस मीटिंग के भी अध्यक्ष। मैं अपनी बात बिना संबोधन के शुरुआत करूंगा। दिल्ली में हमने ये विचार किया है कि 5 मार्च को दिल्ली के जनपथ के पास एक जगह है, जो हमारे लोगों का है पूरे तरह से। हमारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, समाज के लोग। तो वहाँ 2 जगह है। एक जगह तो जिसमें हम लोग डाइस लगाकर बैठ सकते हैं, और दूसरी जगह है जिसमें हम लोग 50 लोग बैठ सकते हैं एक राउंड टेबल के साथ। तो कल मेरी माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी, संस्थापक जी से। तो वो कह रहे हैं कि हम मैन टू मैन बात करेंगे उसमें। तो जो जो जगह उन्होंने चुनी है, हमने उसी को ही ओके कर दिया है। 5 तारीख को सुबह हम लोग 10 बजे अपने कार्य जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो 10 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सॉरी, संस्थापक महोदय ने 11 बजे का हमें समय दिया है कि हम 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे। और ये 11 से 3 रहेगा। बीच में लंच की व्यवस्था होगी, तो लंच को हम लंच देने के बाद खत्म कर देंगे उस कार्यक्रम को। और अभी बहुत सारे साथियों को केवल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने फोन पर, बाकी से बात नहीं हो पाई है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम को बहुत ही शिद्दत से आगे बढ़ाएगी। इसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि उस दिन, क्योंकि अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के या स्टेट लेवल पर जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उसमें हमने देखा है कि हमारी जो कार्यकारिणी है उसी के ही लोग इसमें शामिल होते रहे। अभी मैं देख रहा हूँ दिल्ली से हम 11 लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में, और वो सब साथी सुन रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ, और उनका बहुत ही सहयोग रहा है। विशेषकर हमारे राजेंद्र जाटव जी का। वो हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, और जहां भी जरूरत होती है वहां हमारे साथ खड़े होकर चलते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। जहां तक अभी पैम्फलेट की बात है या पर्चे छपवाने की बात है, हमारा ये विचार है कि हम लोग मैन टू मैन बात करेंगे जाकर। जैसे आज कुछ साथियों से हमारी मीटिंग संभव हो सकती है, तो हम लोग भीड़ पर ज्यादा विश्वास ना करें, संगठन पर विश्वास करें। इसीलिए हमने 50 लोगों की व्यवस्था की है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा इस बार, उस अधिवेशन में जैसा हमें निर्देश मिलेगा, उस निर्देश पर हम खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद बहुत बहुत।
अध्यक्ष जी, कोई कुछ आपको पूछना है? हाँ सर, काफी अनुभवी है और टीम वर्क भी वहाँ 8-10 लोग बहुत अच्छा है। अभी बोध गया में भी गए थे सब लोग और जालंधर में भी मिले थे सब लोगों से काफी चर्चा हुई। अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब को आमंत्रित करेंगे। छत्तीसगढ़, दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं अ, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। छत्तीसगढ़ में 8 मार्च को हम लोगों ने प्रोग्राम एक मीटिंग रखा है। उसके पर्चे हम लोगों ने छपवा लिए हैं, तो पर्चे के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से, दोनों तरीकों से, और टेलीफोनिक माध्यम से भी हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तीनों माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। पर्चे भी छपे हैं और व्हाट्सएप में भी मैसेज दे रहे हैं और टेलीफोनिक भी संपर्क कर रहे हैं। और अग्रवाल मैरिज पैलेस हम लोगों ने स्थान तय किया है। उसमें 200 से 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और जो अतिथि बाहर से आएंगे, एक दिन पहले पहुंचेंगे, उनके रात के रुकने की व्यवस्था भी वहाँ है। एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम हैं, जैसी भी जरूरत होगा उस टाइप का व्यवस्था है। हम लोगों ने आपस में हर जिलों के पदाधिकारियों को, जिन जिन लोगों से संपर्क हो पाया है और कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो सहयोग राशि है वो भी इकट्ठी की जा रही है। और लंच की व्यवस्था ओपन तरीके से रखी जाएगी। पैकेट पैकेट का प्रोग्राम नहीं है। जैसे बफे सिस्टम होता है उस तरह से लंच का प्रोग्राम रखा है। और प्रोग्राम को हम लोग 11 बजे से शुरू करके 5 बजे तक रखने का प्लान है। हमारी टीम के लोग काफी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कोरिया डिस्ट्रिक्ट से अशोक सोनवानी जी, बचेली से SN भारद्वाज जी, रायपुर से विजय कुमार, विजय बौद्ध जी और मैं स्वयं, हम लोग अभी 2 दिन पहले बैठ के सारी मीटिंग और रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रोग्राम हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में सब बातें अपनी बता दी। अध्यक्ष जी, कोई क्वेरी, आपकी कोई सवाल? आने ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है, टीम वर्क से कार्य कर ही रहे हैं। उन्होंने कहा सभी क्षेत्रीय स्तर से सब जगह से बुलाएंगे, 250 लोगों तक बुलाने का है। तो प्लान कर ही लिया है, बैठ के अच्छा है, अच्छा से अच्छा कर पाएंगे, हमें आशा है। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, क्योंकि ये जो अध्यक्ष हैं उनका ऑपरेशन हुआ है आंख का अभी हाल ही में, तो उनकी जगह जो उपाध्यक्ष हैं MS पवार साहब, वो रिपोर्ट रखेंगे। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, माननीय MS पवार साहब। माननीय पवार साहब, आपका मोबाइल माइक अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। नवोदय, जय भीम सर सभी को। और जैसा मुझे हुआ था अध्यक्ष से, हम लोगों के जो पंपलेट्स हैं सब कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा 22 मार्च की हमारी डेट निर्धारित हुई है। और हमने इस बार ये निर्णय लिया है कि भारत का जो हृदय कहलाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का भी हृदय कहलाता है भोपाल। वो भोपाल का हमने सबसे बेस्ट जो ऑडिटोरियम, वहां पे हमने कार्यक्रम तय रखा है। और इसको सुबह 9 बजे से हम शाम को 5 बजे तक रखेंगे। और जहां तक प्रचार प्रसार की बात है, हमारी टीम ईमानदारी से मन लगा के काम कर रही है, और जो भी सहयोग है हम लोग सभी वरिष्ठ जन का मिल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जैसा कि मैं भी मध्य प्रदेश के नहीं, हूँ एमपी और का सचिव भी एमपी हूँ। का बहुत अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और जो जगह रखी है वो भी काफी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, न्यू मार्केट की। मैं देखी है वो जगह, काफी अच्छी है। जी। और काफी थोड़ा महंगी जरूर है, महंगी है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं मैंने।
अच्छा है, काम करें, बढ़िया है सब। थैंक यू। सर उसकी हमें सर क्षमता है वो। हमें सर इसी के लिए बनाया है बाबा ने, तो कुछ जो कर सकते हैं वो करना ही चाहिए, हमारा ऐसा सोचना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पवार साहब। जी। इसमें थोड़ी सी डिटेल और बढ़ा देता हूं मैं। इसकी क्षमता है 590 लोगों की क्षमता है इस हॉल की। और ये बीच में सेंटर में है भोपाल के, इसमें आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और इसमें हमने कलेक्शन के लिए सभी पदाधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कहाँ से वो लोग कितने कितने जमा करेंगे, जिससे किसी भी एक व्यक्ति पर ज्यादा लोड नहीं आएगा और आराम से सभी के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दयाराम अहिरवार साहब को आमंत्रित करेंगे। माननीय दयाराम अहिरवार साहब। संचालक महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए आज की जो कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय अधिवेशन को कैसे प्रदेश स्तर पर करना है, उसकी तैयारियों के लिए और उसके आज की बैठक के अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उपस्थित जूम वेबिनार में सभी सम्मानित साथीगण और खास तौर से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जी और समस्त प्रदेश की कार्यकारिणी। जैसा कि हमें मैसेज के माध्यम से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन के माध्यम से ये जानकारी हुई कि राज्य स्तरीय अधिवेशन हर राज्य में होना है, तो उस संदर्भ में मेरी पहले भी जब हम पूना से लौट के आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन में माननीय संस्थापक महोदय जी के साथ बैठक हुई और उन्होंने निर्देश दिए थे कि एक डेट भी बताई थी, लेकिन उस डेट में हम लोग नहीं कर पाए किसी वजह से और नहीं उसकी तैयारी कर पाए। तो एक नई डेट के लिए हम अपने प्रदेश के साथियों से और हमारे खास तौर से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर जी के साथ में हम लोग बातचीत करके और ये कर लेंगे। वैसे तो हमारा ये जो राष्ट्रीय संस्थापक महोदय ने जो हमें निर्देशन दिया था कि सहकारिता भवन, जिसमें 300 की सिटिंग व्यवस्था है, उत्तर लखनऊ में सहकारिता भवन, और उसमें करना है। और हमारी तरफ से जो प्रस्तावित डेट, मतलब हमारी तरफ से जो कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से नोट करा रहे हैं हम डेट, कि ये डेट अगर हो सकती हो तो ठीक है। तो 11 अप्रैल, ये जो 11 अप्रैल है, ज्योतिबा फुले साहब की जयंती भी है, तो 11 अप्रैल को हम लोग ये हमारी तरफ से है, कोई फाइनल नहीं है, कोई डन नहीं है। इस पे हम लोग प्रदेश के साथियों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। तो ये हमारा इस कार्यक्रम को लेकर के। दूसरा, अध्यक्ष जी, थोड़ा सा मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि कुछ पारिवारिक वजह रही, कुछ ऐसी वजह रही जिससे मैं पिछले 2 महीने से सक्रिय नहीं हूँ और साथियों से बात भी नहीं कर पाया। इस समय मुझे वायरल हो गया था, बहुत खतरनाक टाइप का, तो उससे मैं कैसे जूझा हूँ। और कष्ट इस बात का है कि मैंने मेरी सूचना बहुत जगह है, लेकिन लोग मेरे ही लोग और मेरे ही मतलब नाराज हो रहे। अरे, हम ये कहते हैं बाबा साहब के बंदे हैं हम लोग, असहमति का बहुत स्वागत करते हैं, आलोचना का बहुत स्वागत करते हैं। असहमति व आलोचना लोकतंत्र की एसेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन तथ्यों के साथ, तर्क और तथ्यों के साथ वो असहमति हो, वो आलोचना हो, स्वागत योग्य है। तो बहुत सारे साथी हमसे असहमत भी हैं कि आप फोन पे बात नहीं करते, फोन नहीं करते, और फोन करते, ये अच्छी बात है और ये सुझाव मैं ग्रहण भी करता हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ से भी तो हो सकता है। तो इसलिए खैर ये बात का विषय नहीं है। भाई अ, बात में अ, तो इसलिए ये अधिवेशन में हमने। बात करें सर क्या? जी साहब। जी अध्यक्ष जी, आदेश हो रहा था कुछ।
अच्छा है, आगे अपन अच्छा करें, अच्छा सब मिलके काम करेंगे। जी जी चलता रहता है, हमारा परिवार है ये तो, और जी हम जी। लोग बेहतर तरीके से करेंगे, यही हमारी आशा है। और आप तो ये राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी और हमारे संस्थापक जी आपस में बात करके उनसे, उनके मार्गदर्शन में तय कर लें, जो भी है डेट तय कर लें, ठीक है। जी जी जी। जी साहब, जी साहब, बस बस यही हमारा जो है रिपोर्ट है। और आगे के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश अच्छा हो। और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेकर के हम आगे बहुत जल्दी 1-2 दिन में कार्यक्रम बना करके, और पर्चे का जो प्रारूप है वो हमें मिल जाएगा, तो हम पर्चा भी छपवा लेंगे और प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। आपका जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और आपकी बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश में। जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से खूब सारा काम करें आप। आगे बढ़ते हैं। पर्चे का और एमपी ने प्रिंट किया है, उससे देख सकते हैं थोड़ा, उससे वो भी ठीक है वैसे, और भी जैसी साफ मार्गदर्शन है वैसा कर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य जी को आमंत्रित करते हैं। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य जी। खैंचर साहब, सोलंकी साहब जुड़े हैं क्या साहब? मान्य माइक, अब खेमचंद साहब माइक अनम्यूट करिए, माइक आपका म्यूट हो गया है। अच्छा, वो धीरज भाई मौर्य अगर वो शादी में चले गए हैं, जो जुड़े नहीं है, तो हमारे धीरज मौर्य और जयमीन प्रियदर्शी और अरविंद भाई सोलंकी के साथ बातचीत हो गई है, तो हमारे जयमीन प्रियदर्शी साहब को बोल दो तो रिपोर्ट देंगे। जयमीन माननीय प्रियदर्शी साथ जुड़े हैं। माननीय जयमीन प्रियदर्शी साहब, आप अपनी रिपोर्ट रख दें, गुजरात की रिपोर्ट रख दें आप। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है बात। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की जूम मीटिंग के आज राज्य स्तरीय अधिवेशन की तैयारी के एक भाग के रूप में आप हम इकट्ठे हुए हैं। जहां तक गुजरात का राज्य स्तरीय अधिवेशन की बात है, तो कार्यक्रम का स्थल हम राजकोट या अहमदाबाद डिसाइड करना चाहते हैं। और जो क्षमता है 100 से 150 की होगी। और आवश्यक जो सुविधाएं है, लंच की व्यवस्था हम करेंगे। और सहभागिता में अहमदाबाद से तो हम जुड़ेंगे पूरी कारोबारी। राजकोट, अहमदाबाद, सुरेंद्र नगर, जूनागढ़ में हम प्रचार करेंगे, जामनगर में भी कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे और पर्चे भी छपवाएंगे। हमारा जो संस्थापक महोदय ने हमको 12 अप्रैल का टाइम दिया है, तो 11 तो समय है 25/2/26 के दिन मेरे निवास स्थान पर गुजरात की पूरी कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी गई है। ये कार्यक्रम सुचारू रूप से करने के लिए, और इसका आर्थिक प्रबंधन कैसे किया जाए, कितने लोगों को इकट्ठा किया जाए, और स्थल की जो पसंदगी है वो भी हम यूनानिमसली करेंगे। और अन्य आवश्यक बिंदुओं की जो बात किया जाए, तो अहमदाबाद से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। ऐसे राजकोट में एक ये मीटिंग और अधिवेशन के माध्यम से राजकोट प्रॉपर के हमारे अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा में मानने वाले लोग हैं, इसको भी हम इकट्ठा कर सकेंगे। आदरणीय खेमचंद भाई ने राजकोट के कई बड़े लोगों से बात की है, और हमारा एक प्रयास है कि हम अहमदाबाद से 5-6 पदाधिकारी राजकोट जाएंगे और ये कार्यक्रम को आखिरी रूप देंगे। गुजरात का यही रिपोर्ट है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय अध्यक्ष जी, कोई सवाल? गुजरात की टीम अच्छी है और सब लोग मिलके काम हेलो करते ही है। हेलो आशा है कि आगे हमारा संगठन के विस्तार में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ये मीटिंग। तो उनने तय हेलो करी हेलो है, जैसे भी अनुमोदन अध्यक्ष जी, है। हेलो अध्यक्ष जी, अरविंद सोलंकी कुछ बोलना चाहता है, 2 मिनट बोलने दीजिए। संचालक अरविंद जी सोलंकी साहब बोले बोलिए। बोले।
संचालक जी, एक ही मिनट चाहिए मुझे। हमारे जी प्रियदर्शी साहब ने 12 अप्रैल बोला है, लेकिन जी हमको 11 अप्रैल का प्रोग्राम तय करना ही है, फाइनल किया हुआ है। खाली नहीं नहीं आपकी हेलो, अरविंद भाई, आपकी अरविंद भाई, धर्म प्रकाश भारती साहब ने हमको 12 तारीख दी है, तो 12 तारीख को 11 करने तारीख का है। 12 11 12 तारीख तारीख दिया है। अच्छा, जो नहीं कुछ नहीं भी है वो नहीं चलो, नहीं, कोई बात नहीं। वो संस्थापक महोदय ने स्पेसिफिकली हमको 12 अप्रैल का डेट दिया है। खैर मास चलो मीटिंग में बात बातचीत कोई तय बात कर नहीं, लेंगे, बातचीत फिर सब भी बात आप हाँ, कर लोग लेंगे। आपस बातचीत तय में करके बात चलो। कर लेना, आप लोग आपस हाँ, में बात कर अच्छा लेना अच्छा और अच्छा संस्थापक जी अच्छा से अच्छा। बात कर लेना, जय जो भीम भी नमो होगा। बुद्धाय। जी जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सामूहिक रूप से मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अ, आगे बढ़ते हैं और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामलाल बौद्ध साहब को आमंत्रित करते हैं। झारखंड, माननीय रामलाल बौद्ध। माननीय रामलाल बौद्ध साहब जुड़े हैं क्या? जुड़े अगर हैं वो नहीं जुड़े हैं तो वहाँ की जुड़े हैं रिपोर्ट जुड़े हैं जुड़े जुड़ हैं। गए। झारखंड वाले साहब जुड़े हैं, डीएसपी साहब। हेलो, अशोक जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आवाज, हाँ हाँ जी। बहुजन समाज में जन्मे उन संत महापुरुषों गुरुओं के चरणों में सशत नमन करते हुए मैं अध्यक्ष महोदय के समक्ष ये बात रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में रांची में इंजीनियरिंग भवन है, जो नामकुम में पड़ता है, और उसमें हम सभी लोग संगठन के लोगों ने तय किया है, जो संस्थापक महोदय से भी राम प्रसाद जी बौद्ध वो बात किए हैं, और वो तय कर लिए हैं कि मार्च को वहां पर एक मीटिंग होगा, सम्मेलन होगा। 500 लोगों का बैठने का है, और हम लोग बहुत छपवा कर जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर हम लोग पर्चा को हम लोग छपवा लेंगे, और उसमें सभी जिलों में जो 24 जिला हैं उस भी प्रचार करने का प्रयास करें। वहां से हम लोग वहां से आमंत्रित करके को उस सम्मेलन में, उस मीटिंग में बुलाने का काम करेंगे। संभवतः और 200 और 300 के बीच में ही लोग रहेंगे उसमें। ये तो लंच में जो भी हो, या तो हम लोग भोजन का व्यवस्था कर देंगे। नेटवर्क वीक है सर आपका। है कार्यक्रम है, जो कि रांची में नामकुम में इंजीनियर भवन में हमने 15 मार्च को, हमने रविवार है दिन है, उस दिन हमने तय किया है। इसीलिए यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं ये अध्यक्ष कहकर जी वाणी कोई को विराम देता हूँ। अध्यक्ष जी कोई कुछ पूछना है इसमें साहब से? थोड़ा ये निवेदन है कि चूंकि 10 मार्च को कार्यक्रम वहां पर है भुवनेश्वर में, तो चूंकि साहब से भी चर्चा कर ली जाए इसमें, साहब उपस्थित रह पाएंगे नहीं 15 मार्च को, क्योंकि दूरी शायद हो सकता है वहां पर कन्वेंस हो पाएगा कि नहीं, जैसा भी आप तय करने आज बात कर लेंगे, मैं भी आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय चांगदेव शेंडे जी को आमंत्रित करते हैं। से बताएंगे, महाराष्ट्र उन्होंने बात की है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय क्लियर चांगदेव हुआ? शेंडे साहब।
महाराष्ट्र से अगर नहीं जुड़े हैं तो महाराष्ट्र से हमारे और भी साथी हैं, प्रभारी हैं, ईश्वर कड़वे साहब, यदि रिपोर्ट देना चाहें तो वो रिपोर्ट दे सकते हैं। लगता मुझे जुड़े नहीं संचालक है, जी, हमारे साथी महाराष्ट्र के देख लें। भाले दरे साहब हैं जो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, उनको बुलाइए। जी जी मैं थोड़ा शोर हो रहा है, मेरे इधर ये गाड़ी आ रही है। आप एक बार नाम दोबारा बोल दीजिए। भालेराव जी का बोला है सर ने, हाँ, भालेराव जी जुड़े हुए हैं। भालेराव साहब आप रिपोर्ट रख दें वहाँ की। नमो बुद्धाय। नमो नमो बुद्धाय। सभी को सादर जय भीम। नमो बुद्धाय। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष संस्थापक जी के ऑफिस में बात कर रहे हैं, इसलिए चर्चा में हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में 5 अप्रैल को तय किया गया है राज्य अधिवेशन, और वो मौलाना आजाद अब्दुल कलाम आजाद ऑडिटोरियम में हाल में तय हुआ है। अभी मीटिंग महाराष्ट्र के लोगों की मैं लेने वाला हूँ। जोन के लोगों की औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर नाम है। यहाँ से 110 किलोमीटर है। रेल की कनेक्टिविटी है यहाँ से भी मनमाड़ तक, मनमाड़ से वहां तक है। भुसावल से कनेक्टिविटी है, और भुसावल से अब एजेंडा भी आ सकते हो, औरंगाबाद भी आ सकते हो। दूसरी बात, खाने की प्रबंधन की व्यवस्था है। 1 दिन का अधिवेशन है। पहले सुबह में चाय पानी नाश्ता होगा, दोपहर में खाना होगा, शाम में चाय की व्यवस्था होगी, और इसकी प्रबंध हम करने वाले हैं। और मीटिंग लेके महाराष्ट्र के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रभारी कड़बे जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष चांदूखाम शेंडे जी, डॉक्टर शेंडे जी, और महाराष्ट्र के